हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ आरपीवी में। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो हमने त्रिकोणमिति का बेसिक बताया गया था। इसके दूसरे वाले वीडियो हमने त्रिकोणमिति के जो 3.1 के सभी फार्मूले को बताए थे, जो एक रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, एक डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। आज हमने इसके तीसरे वाले वीडियो में लेके आए हैं 3.1 के कुछ सवाल का आंसर लेके आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते चलते हैं, वीडियो को स्किप मत करना। पहला क्वेश्चन डिग्री, ठीक 25। पहला क्वेश्चन आपका दिया 25 डिग्री को रेडियन में बदले, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हमने एक रेडियन बदलने का फार्मूला आपको बताया था। रेडियन इक्वल क्या होती है? रेडियन इक्वल टू π/180 गुणा डिग्री, ठीक। एक चीज ध्यान देना, जो हम रेडियन में बदले रेडियन इक्वल टू π/180 गुणा डिग्री, ठीक। आपको जो भी दिया रहा सब डिग्री में हमको बदलना होगा, ठीक। अब देखिए π/180 हुआ, ठीक, और डिग्री कितने दिए? 25 डिग्री दे रहे, ठीक। ये आपका 25 डिग्री हुआ। देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 36, ठीक। ये आपका हो गया 5π/36 पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए रेडियन इक्वल क्या होता है? फार्मूला है π/180 को डिग्री दिया, ठीक। π/180 वही रखे हम, ठीक। डिग्री क्या दिया आपकी? 25 दिया है, इसको हमने 25 किया। फिर इसका देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 36 यानी 5π/36 आएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। दूसरा आपको क्या दिया है? -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक। अब देखिए -47 डिग्री 30 मिनट दिया है, आपको पूछा है डिग्री को रेडियन में बदले, ठीक। अब यानी देखिए रेडियन इक्वल क्या आपका फार्मूला हो जाएगा? रेडियन इक्वल हो जाएगा π/180 गुणा डिग्री, ठीक है, वो डिग्री। अब ध्यान दीजिए π/180 करेंगे, ठीक, गुणे डिग्री। आपको डिग्री देखिए 47 डिग्री दी है, लेकिन आपको देखिए क्या ये मिनट में दे दिया, ठीक। पहले इसको मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे, फिर इसको उठा के इसी फार्मूले में हम पुट अप करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, देखिए आपका π/180 हुआ, ठीक, गुणे। अब देखिए 47 दिया है, ठीक, -47 कर रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप 30 है, ठीक, मिनट है, मिनट पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। कैसे हुआ इसको भी देख लीजिए। देखिए 1 डिग्री इक्वल आपका होता है 60 मिनट, ठीक। अब यहाँ से आपका देखिए मिनट पूछा है, यानी 1 मिनट इक्वल हो जाएगा आपका 1/60 डिग्री। एक बार वापस समझ लीजिए इस चीज को। देखिए 1 डिग्री इक्वल होता है आपका 60 मिनट, ठीक। अब देखिए जब इसका हम अपोजिट करेंगे, यानी 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा आपका, सॉरी 1 मिनट इक्वल हो जाएगा आपका 1/60 डिग्री, ठीक। वही हमने देखिए यहाँ पर दिया। अब देखिए 30 × 1 = 30, 30 × 60 यानी 1/2 आपका, ठीक। ये हो जाएगा π/180, ठीक। माइनस देखिए हम सामने ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए अब हो जाएगा आपका 47 डिग्री 1/2 डिग्री, ठीक। ये भी डिग्री में आपका हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए माइनस को हमने सामने लिया, π/180 आपका हुआ, ठीक। गुणे देखिए 7 दूनी 14, 1 15, 15 5 वो, ठीक। 4 दूनी 8 आपको हुआ 95/2। अब देखिए आपका डिग्री में हो गया ये, ठीक। अब देखिए काट दीजिए इसको, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45 यानी हो गया आपका -19/36 पाई रेडियन, ठीक। एक बार इस चीज को वापिस आप समझ लीजिए। ये क्या दिया आपको? -47 डिग्री 30 मिनट आपका दिया है, ठीक। अब देखिए आपका ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिग्री हम जो भी लेके आना हमको डिग्री में लेके आना, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या मिनट में दे दिया, पहले हमने मिनट को डिग्री में चेंज किया, यहाँ आया, ठीक। अब देखिए आपका फार्मूला लगा दिया, फिर इतना आपका आंसर आ गया। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है 240 डिग्री को दिया है, 240 डिग्री को आपको रेडियन पूछा है, ठीक। देखिए इसमें आपकी दे दिया है 240 डिग्री, बदलना कुछ है नहीं, डायरेक्ट हम फार्मूला लगा दे रहे हैं। रेडियन इक्वल क्या होता है आपका फार्मूला? रेडियन इक्वल π/180 गुणा डिग्री। डिग्री कितने दी आपकी? 240 दी है, यहाँ पे आपका 240 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 0 0 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 9 18, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, ठीक। ये आपका हो गया 4π/3, ठीक। आपको एक चीज ध्यान देना, अगर आपको यहाँ डिग्री दी हो तो आप डायरेक्ट डिग्री ले सकते, ठीक। अगर आपको यहाँ मिनट दिया होता
या सेकंड दिया होता तो पहले हम मिनट या सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करते, तब इस फार्मूले में हम रखते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया आपका, चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया चौथा आपका दिया है 520 डिग्री को पूछा रेडियन में बदले। ठीक, अब देखिए रेडियन का फार्मूला क्या होता है, रेडियन का फार्मूला क्या होता है, पाई बाई 180 गुणे डिग्री माप। ठीक, अब ध्यान दीजिए पाई बाई 180 आपका हुआ। ठीक, अब देखिए डिग्री माप आपकी दी है 520, चलिए यहाँ पे हम 520 रख दिए। ठीक, अब ध्यान 0 0 से कैंसिल, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 9 18। ठीक, ये आपका हो गया 26 पाई बाई 9। ठीक, क्वेश्चन निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। ठीक, इसे आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 11/16 दिया है। ठीक, 11/16 को पहला क्वेश्चन आपका दिया है 11/16। ठीक, को पूछा रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात, यानी आपको देखिए रेडियन में दिया ये चीज़, आपसे किसी ने पूछा आपसे डिग्री माप में इसको पूछिए। ठीक, तो देखिए अभी हमने फार्मूला बताया था, डिग्री माप इक्वल क्या होती है आपकी, डिग्री माप इक्वल टू 180 पाई गुणे रेडियन। ठीक, ये आपका क्या फार्मूला है। ठीक, अब डिग्री माप से आपको पूछा है, डिग्री माप इक्वल टू ठीक 180 हुआ। अब देखिए मैं पाई की बोल रहा हूँ, आपको आएगा 22/7। ठीक, अब ध्यान दीजिए रेडियन कितनी दी आपको दी है, 11/16 दी है। अब ध्यान दीजिए हो जाएगा आपका 180 22 गुणे ऊपर, ये देखिए 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 11/16। ठीक, इतना हो। देखिए अभी इसको देखिए काट दे रहे, 11 के 11 दूनी 22 आपको 2 आया। ठीक, अब देखिए 2 1 के 2 2 9 18 आपका आया। ठीक, अब देखिए 963 यानी आपका हो गया 630 हो गया। ठीक, 630 भागे 16 आ जाएगा। ठीक, जब आप 630 भागे 16 करेंगे तो आपका आ जाएगा एक क्रॉस आ जाएगा आपको 39 सही आपका आ जाएगा 3/8। ठीक, देखिए इसको हमको सही के रूप में लिखना है, जो भी आ जाएगा आपको इसको हमको सही के रूप में लिखना। ठीक, अब ध्यान दीजिए जो भी आया आप किस में हुआ, डिग्री में आ गए। ठीक, ये भी आपको डिग्री में है। अब देखिए आप कितना है 39 सही 3/8 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए जो आपका सही में रहेगा उसको हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक, देखिए आपका इतना हुआ, अब वो कितना है आपका आया 39 डिग्री 39 सही 3/8 है। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री इक्वल कितना होती है आपकी, देखिए 1 डिग्री इक्वल आपका होता है 60 मिनट। ठीक, अब देखिए जो डिग्री में है इसको हम पहले हम 60 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, देखिए आपको आ जाएगा 39 डिग्री आपका हुआ। ठीक, अब देखिए 1 मिनट इक्वल कितना होता है आपका 60 सेकंड होता है, तो यानी हो जाएगा यहाँ 60 मिनट हो जाएगा। ठीक, बटे आपका यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ आपका हो गया 39 डिग्री हो गई। अब देखिए 36 18 यानी आपको हो गई 180। ठीक, बटे 8 हो गई, ये आपको किस में है, मिनट में। ठीक, जब आप इसे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा एक क्रॉस करके 39 आपका पहले से था। ठीक, जब आप इसमें भाग देंगे आपका आ जाएगा 22 सही आपका आ जाएगा 4/8। ठीक, ये भी आपका मिनट में, ये भी आपका मिनट। ठीक, अब ध्यान दीजिए जो हमने आपसे बताया था जो आपकी सही में रहे उसको हम नहीं चेंज करते। ठीक, अब देखिए आपका 4/8 आ गया। अब ध्यान दीजिए हमने आपको बताया था कि 1 मिनट इक्वल कितना होता है आपका 60 सेकेंड। ठीक, और वापस एक चीज़ और समझ लीजिए, जो मिनट होता है उसको हम 1 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका सेकंड होता है उसे हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए आपका हुआ 39 डिग्री हो गई, 22 मिनट हो गई। ठीक, अब आपका 4/8 है, ये भी किस मिनट में है। ठीक, अब ध्यान dीजिए इसको हम बदलेंगे इसको सेकंड में। सेकंड में देखिए आपका 1 मिनट इक्वल कितना होता है 60 सेकंड होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री 22 मिनट हुआ आपका। ठीक, 4/8 यहाँ देखिए सेकंड हो जाएगा। ठीक, जब इससे आप भाग देंगे देखिए आपको हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट। ठीक, जब इससे आप भाग देंगे तो आ जाएगा ये आपका 30 मिनट के क्रॉस आ जाएगा। ठीक, आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। यदि हम आपको आज दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका दिया -4 दिया। ठीक, -4 देखिए आपको ये रेडियन में दिया, आप किससे पूछा, डिग्री माप पूछा। ठीक, अब इसका फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, डिग्री माप इक्वल टू डिग्री
माप इक्वल टू आपकी होती है 180 पाई इंटू रेडियन होती है। ठीक, ये आपका फार्मूला है। ठीक, अब ध्यान दीजिए डिग्री माप में आपसे पूछा है, यानी 180 हुई आपकी, ठीक, पाई गुड़ी कितनी दी आपकी रेडियन, आपकी दी है 4 दी है। ठीक, देखिए यहाँ रेडियन कितनी दी आपकी -4 दी। ठीक, अब ध्यान दीजिए आपके देखिए 180 हुई यहाँ, अब पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। ठीक, यहाँ हो जाएगी -4 हो जाएगी। अब देखिए जो 7 है आपका चला जाएगा ऊपर, जो 7 है आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक, इतना समझ रहे हैं, इस चीज़ को वापस समझ देखिए, 22/7 जो हमने पाई की वैल्यू रखी है, ये देखिए आपका 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये आ गई आपकी 180, देखिए माइनस को हमने सामने ले लिया। ठीक, माइनस को हमने सामने ले लिया, गुड़े 4 और गुड़े 7 आपका हो जाएगा बटे 22 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसे हम काट दे रहे हैं। देखिए 2 9 18, 90 हुए, यहाँ 2 1 के 2 11 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए माइनस हुआ, देखिए यहाँ आपको कितना हुआ, -90 गुड़े आपका 7 चौको 28 हुआ। ठीक, बटे 11 हुआ। अब इसका गुड़ा करेंगे, ये आपका आ जाएगा 25 25 20, ठीक, अपान 11 आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए इतना आपका हुआ 25 20। ठीक, यहाँ देखिए माइनस से छूट गया था। ठीक, अब जब इसे आप भाग देंगे तो आपका एक क्रॉस ही आ जाएगा 229 सही आपका आ जाएगी 1/11। ठीक, ये भी आपको डिग्री में रहेगी, ये भी आपको डिग्री में। ठीक, अब हमने आपको बताया था, देखिए 1 डिग्री इक्वल कितनी होती है, 60 मिनट की। ये प्रोसेस सब में लगाएंगे। देखिए पहले हम डिग्री रहेंगे, ठीक, डिग्री को मिनट में, फिर मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपकी कितना 229 हुआ। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वापस समझ लीजिए, जो आपकी सही में रहेगा उसको हम नहीं बदलेंगे। ठीक, अब 1/11 आपका हो गया, और देखिए 1 डिग्री इक्वल कितनी होती है आपकी 60 मिनट पर। ठीक, यहाँ देखिए आपकी 60 हो गई। ठीक, ये भी डिग्री में रहेगी। देखिए आप यहाँ माइनस था, सॉरी छूट गया था, यहाँ था माइनस था। ठीक, यहाँ माइनस था, देखिए यहाँ माइनस था इसलिए छूट गया था। ठीक, यहाँ आपका हो जाएगा 229 हुआ। ठीक, अब देखिए आपका 60/11 हुआ। ठीक, किस में आपका मिनट में, जब आप इससे भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा -229। ठीक, भाग देंगे आपका आ जाएगा 5 सही 5/11। ठीक, ये भी आपका मिनट, ये भी आपका मिनट। ठीक, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए -229 यहाँ डिग्री थी। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 मिनट हुआ। अब देखिए 1 मिनट इक्वल कितना होता है, 60 सेकेंड होती है। ठीक, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ 5 सही था, सही में था, इसके लिए हमने इसको नहीं चेंज किया। ठीक, देखिए 5 गुड़े आपका 60 सेकेंड हो जाएगा यहाँ। ठीक, बटे आपका 11 हो जाएगा। जब आप इससे भाग देंगे, ठीक, तो आपका एक क्रॉस आ जाएगा। देखिए -229 था डिग्री। ठीक, 5 मिनट, तो अब इसे आप भाग देंगे, आ जाएगा आपका आ जाएगा 27.2 ठीक सेकेंड के लगभग आ जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, 5π/3 दिया है। तीसरा आपका दिया है 5π/3। ठीक, 5π/3 दिया। इसमें किसमें आपसे पूछा है डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए फार्मूला निकालना है हमको, डिग्री माप इक्वल टू क्या होती है आपकी 180 पाई इंटू रेडियन। ठीक, अब ध्यान दीजिए 180 आपके यहाँ हुआ। ठीक, पाई, अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रख दे रहे हैं, और रेडियन कितने दिया, यानी सॉरी देखिए एक चीज, देखिए आप इतना हुआ ना। अब ध्यान दीजिए 180 हुआ पाई। ठीक, यहाँ देखिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखें, क्योंकि देखिए यहाँ पाई दिया है। ठीक, देखिए यहाँ पाई अपान में आपको दिया है, और यहाँ पाई आपको ऊपर दिया। ठीक, यहाँ देखिए पाई आपका हर में दिया। ठीक, यहाँ आपका अंश में दिया, पाई सभी देखिए कैंसिल हो जाएगा, π/3। ठीक, यहाँ इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखा, क्योंकि देखिए यहाँ पाई ठीक कैंसिल हो जाएगा। देखिए पाई कैंसिल हुआ। ठीक, देखिए 3 × 3 3 × 6 = 18 60 हुआ, 6 × 3 = 18, देखिए 6 × 5 = 30, आपका आ गया 300 डिग्री। ठीक,
ये आपका होगा तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए चौथा देख लीजिए क्या आपका दिया है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है 7 पाई/6 दिया। ठीक, आपसे डिग्री माप पूछा है, इसकी फार्मूला क्या होती है, डिग्री माप इक्वल टू पाई/180 इंटू रेडियन। ठीक, अब ध्यान दीजिए पाई/180 आपकी, सॉरी गलती, देख लीजिए आप, देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका 7 पाई/6 दिया। ठीक, ये आप किस में दिए, रेडियन में दी है आपसे, डिग्री माप में ये पूछा है। ठीक, अब देखिए फार्मूला क्या होती है, डिग्री माप इक्वल टू 180 पाई इंटू रेडियन, यानी रेडियन कितनी 7 पाई/6। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, इसलिए हमने यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि यहाँ देखिए हर में आपकी पाई दी गई है और यहाँ देखिए आपकी अंश में पाई दी गई। ठीक, ताकि पाई पाई से आपकी कैंसिल हो सके, इसीलिए हमने दिए। अब देखिए आपका 180 हुआ। ठीक, पाई पाई से काट दी। ठीक, अब देखिए 6 के 6 छत्रिक 18 आपका, देखिए आप पाई पाई से काट दिए। ठीक, 6 के 6 छत्रिक 18 आपका क्या 30 हुआ। ठीक, अब देखिए 30 हुआ ये आपकी, और देखिए 7 के कैसे यानी आपका 210 डिग्री आ गई। ठीक, ये आपकी हो गई 210 डिग्री। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक, यानी जो आपका एक पहिया दिया गया है जो 1 मिनट या 1 मिनट कहा ना, हम इसका 1 मिनट या 60 सेकंड में कितना परिक्रमण करा, यानी आपका 360 परिक्रमण करा। ठीक, देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए एक पहिया, हल में देखिए करें, एक पहिया। ठीक, एक पहिया 1 मिनट या 60 सेकंड में, ठीक 60 सेकंड में परिक्रमण कितनी करती है, 360। ठीक, ये देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक, देखिए एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अब देखिए हल में हमने क्या लिखा, एक पहिया 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट कहाँ है, 1 मिनट लिखे हैं। ठीक, या 1 मिनट इक्वल कितना होता है आपका 60 सेकंड होता है। ठीक, में परिक्रमण कितना करती है, 360 करती है। ठीक, आपसे पूछा 1 सेकंड में, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड में परिक्रमण करेगी, यानी आपका हो जाएगा 360 भागे 60 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू आपका 6 है। ठीक, ये चीज़ को वापस समझ लीजिए। देखिए एक पहिया 1 मिनट में 1 मिनट या 60 सेकंड में परिक्रमण 360 करती है। अगर हम आपसे पूछे 1 सेकंड में, यानी देखिए इसका भाग हो जाएगा यहाँ आपका 6 है। ठीक, 6 रेडियन। अब देखिए जो पहिया होगी जो घूमेगी, पहिया देखिए पहिया जो होगी वो वृत्त के टाइप की होगी, यानी गोल होगी। ठीक, और देखिए जो वृत्त का जो वृत्त का पूरा एंगल होता है यानी कोण होता है किसके अंदर 2 पाई के बराबर होता है। ठीक, यानी जो पहिया होगी, जो पहिया का कोण बनेगा वो वृत्त के कोण के बराबर होगा। ठीक, इसलिए इसको हम मान रहे हैं 2 पाई को इक्वल मान रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए एक पहिया, ठीक पहिया एक चक्कर, देखिए पहिया एक चक्कर में, पहिया एक चक्कर में जो आपका कोण बनाया किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। ठीक, एक पहिया जो है एक चक्कर बनाएगी, चक्कर तय करेगी, वो 2 पाई के बराबर। ठीक, और आपसे पूछा 1 सेकंड में। ठीक, 1 सेकंड हमने कितना निकाला, 6 निकाला। ठीक, तो इसलिए यहाँ आपको जाएगा 6। एक चक्कर में आपका हो जाएगा यानी 6 गुणे आपका 2 पाई। ठीक, इक्वल टू कितना जाएगा आपका 12 पाई, वो भी किस में, आपका रेडियन में जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन चौथा दिया आपका, एक वृत्त की त्रिज्या दी है आपकी 100 सेंटीमीटर। ठीक, और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त की केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया, त्रिज्या दी है, एंड त्रिज्या से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आर से। आर इक्वल आपकी दी कितनी 100 सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए 22 सेंटीमीटर लंबाई चाप, यानी जो इसकी यल दी है, चाप दी है, वो कितनी दी है आपकी 22 सेंटीमीटर दी है। ठीक,
अब आपसे क्या पूछा, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। देखिए कोई ऐसे वृत्त सपोज कर रहे हैं हम, ठीक, देखिए इस क्या इसकी रेडियस हो गई, ठीक, और देखिए ये वाली, ठीक, अगर देखिए आप क्या हो गई, अगर हम इसे ए मान रहे हैं इसे बी मान रहे हैं, ठीक, देखिए इसकी त्रिज्या हो गई, ये आर हो गई, ठीक, इसकी चाप हो गई, ठीक, आर बराबर क्वेश्चन में आप क्या दिया है 100 सेंटीमीटर दी है, ठीक, और आपको क्या दी है, और जो इसकी चाप दी है आपकी दी है कितनी 22 सेंटीमीटर, ठीक, आपसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल, ठीक, आपसे ये एंगल पूछा है, लेकिन जब हम जो देखिए जब इसमें निकालेंगे जो भी एंगल इसमें आता है, ये पहले आपका रेडियन में आएगा, फिर रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तब अपना फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो देखिए इसमें यल की वैल्यू आपकी दी है और इसकी क्या त्रिज्या दी, ठीक, तो हम थीटा निकाल सकते हैं, यानी कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, देखिए हम निकाल दे रहे हैं, थीटा इक्वल टू यल अपान आ रहा है, ठीक, थीटा इक्वल टू क्या होता है यल अपान आ रहा है, यल की वैल्यू कितनी दी है आपकी 22 दी है, ठीक, और आर की वैल्यू कितनी दी है 100 दी है, ठीक, ये आपके हो गए क्या, ये देखिए आप थीटा इक्वल टू कितना आपका 22 बट्टे आपका 100 आया। डिग्री में पूछा है, डिग्री का आप सूत्र जानते हैं, डिग्री इक्वल क्या होती है आपकी, डिग्री माप इक्वल टू आपका 180 पाई इंटू रेडियन, ठीक, रेडियन होता है, ठीक, देखिए आपका 180 हुआ पाई हुई, ठीक, रेडियन आपको कितना दिया आपका 22 दिया है बटे आपका 100 हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसका ऊपर 180 हुई, ठीक, पाई की वैल्यू 22 कर रहे हैं, और देखिए अपान में जाएगा इसलिए आपको गुणा में जाएगा, ठीक, 7 हुआ और इंटू देखिए आपका क्या जाएगा 22 बट्टे आपका 100, ठीक, देखिए 22 से कैंसिल आपका 0 से कैंसिल है, ठीक, और देखिए 18 पत्ते 126 आपका हुआ, ठीक, बटे आपका 10 हुआ, जब इसमें आप भाग देंगे तो आपका ये आ जाएगा 12 सही 3 बटे 5, ठीक, ये भी आपको डिग्री में, ये भी डिग्री में। अब आपको बताया गया था कि 1 डिग्री इक्वल कितनी होती है आपके 60 मिनट के इक्वल होती है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, और हमने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में जो आपको डिग्री में रहेगी उसको हम नहीं चेंज करते हैं, ठीक, जो आपका सही में रहे, सॉरी, ठीक, देखिए आपका 12 हुआ, ठीक, आपका 3 गुणे 1 डिग्री बराबर आपका देखिए 60 सेकंड होता है, इसलिए हमने 60 कर दी, ठीक, बटे आपका यहाँ 5 हो गया। अब देखिए 5 1 के 5 एक आ, ठीक, 5 1 के 5 हुआ यहाँ, अब बचा 2, यहाँ 12 होगा, ठीक, 5 दूनी 10 यानी 12 यानी 36 आपका होगा, ठीक, यानी हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। एक वृत्त है जिसका व्यास आपका 40 सेंटीमीटर दिया है, एक जीवा दी है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो पूछा आपसे इसके छोटे चाप की लंबाई आपसे पूछा है, ठीक। तो पहले देखिए, पहले सबसे पहले इसमें आप एक वृत्त बनाएंगे, ठीक, त्रिज्या जो होती है और व्यास की आधी होती है, ठीक, इसमें आपको व्यास दिया है, इसमें प्रश्न में आपको व्यास दिया, आपसे क्या व्यास दिया, ठीक, हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी आर बराबर क्या है 40 बटे 2 यानी आपकी 20 हो गई, ठीक, 20 सेंटीमीटर हो गई, क्या इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक। अब ध्यान दीजिए व्यास क्या होती है जो इसके केंद्र से होकर जाए, ठीक, और जीवा क्या होती है जो केंद्र से होकर ना जाए, व्यास और जो में यंत्र, ठीक, और एक जीवा इसकी दी गई है, मान लीजिए जीवा मान लें, ठीक, क्या दिए जीवा 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी जीवा आई है, ठीक, ठीक। अब क्या इसको हम यहाँ से मिला सकते हैं ना, वही जो यहाँ लिखी इसको हमने यहाँ लिखा, इसको हम यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक, देखिए आपकी हो गई इसकी एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, ठीक, वही बात हुई, ठीक। और देखिए इसे हम मान ले रहे हैं ए, इसे ओ मान ले रहे हैं, इसे बी मान ले रहे हैं, ठीक। और आपसे क्या पूछा है, और इसकी एक त्रिज्या दी है, देखिए व्यास जो दिया आपकी 40 सेंटीमीटर दी है, ठीक, जब इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे आपकी 20 सेंटीमीटर आएगी, ठीक, यानी ये 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक, ये 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक, जब दोनों हम उठा इस पे लाएंगे तो हमारी व्यास बन जाएगी, ठीक। अब इसकी क्या दी है जीवा दी है 20 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है इसके छोटे इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी आपसे ये ए बी के बारे में पूछा है, ठीक, छोटा यानी आपसे छोटा पूछा यानी ए बी, अगर आपसे बड़ा पूछा होता तो यानी हो जाता बी है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या बन गया, देखिए ये भुजा इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल, ठीक, यानी आप क्या समबाहु त्रिभुज बन गया। आप जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज जो थीटा कोण होता है कितने का होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक, यानी आपको थीटा इक्वल टू कितना मिल गया 60 डिग्री। वापिस एक बार इस चीज को समझिए, देखिए
ये भुजा इसके इक्वल है, ठीक, ये भुजा इसके इक्वल है, यानी अब क्या आपका संभावित त्रिभुज बन गया, ठीक। संभावित त्रिभुज में जो आपका कोण बनता है वो कितने बनता है, आपका 60 डिग्री का बनता है, ठीक, यानी हमको थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिले, ठीक। अब लेकिन देखिए जो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री में मिले, ठीक, पेपर से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, यानी रेडियन में करने के यानी पाई बाई 180 का इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए आपके ये रेडियन हो गए, ठीक, देखिए 0 0 से कैंसिल हमने कर दिया, 6 के 6 18 यानी पाई बाई 3, ठीक। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 3 आ गया, ठीक। और देखिए इसके और देखिए रेडियस क्या दी है, r बराबर क्या दिया है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी है, ठीक। आपसे क्या पूछा था इसमें, इसकी जीवा पूछी थी, r बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब आप एक फार्मूला पढ़ जाए, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। और आपसे देखिए क्या पूछा है, आपसे चाप पूछा है, यानी इसको क्या थीटा लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू यल अपान आर, ठीक। आपसे एक चाप की लंबाई पूछी, यानी यल इक्वल टू थीटा इंटू आर जाएगा, ठीक। यल इक्वल टू हम थीटा की वैल्यू रख दें और आर की वैल्यू रख दें तो हमारा क्या चाप निकल जाएगा। अब देखिए हम थीटा की वैल्यू कहाँ, यहाँ निकाले, यानी आपका पाई बाई 3 हुआ, ठीक। और आर कितना है, आर 20 आपका दिया, 20 धर लीजिए, बराबर देखिए आपका जाएगा पाई बाई 3, यानी पाई की वैल्यू कितना है, 22/7 आपका हुआ, ठीक। ऑलरेडी 3 आपका नीचे दिया है, ठीक, और इंटू आपका 20 बनाएगा। अब ध्यान दीजिए 22 हुआ, देखिए 7 में 21 हुआ आपका, गुणे 20 हुआ, ठीक, ठीक। अब आप इसमें गुणा कर देंगे इसका, देखिए इसमें, ठीक, देखिए अब देखिए आपका क्या आया है, देखिए 22 गुणे 20 हुआ बटे आपका 21 हुआ, ठीक। एक थीटा यल इक्वल है आपका, ठीक। अब ध्यान दीजिए 22 गुणे 44 हुआ, यानी आपका 440 हुआ बटे 21 हुआ, ठीक। अब इसमें भाग देंगे आपका आ जाएगा 20.95, ठीक। देखिए आपके सॉरी क्या चाप लंबाई, इसका मतलब क्या आएगा, ठीक, ये आ गया इसके चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई। दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन है, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 तथा 75 अंश कोण बनाते हैं तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, यानी आपसे इसमें पूछा r1 अपान r2 की वैल्यू पूछी है, और इसमें आपका देखिए चाप जो दिए है L1 इक्वल L2 के दिए है, ठीक। ऐसे जो पहले वाला थीटा जो दिया है वो 60 डिग्री दी है, और दूसरा वाला जो थीटा दिया है थीटा 2 दिया है आपका 75 डिग्री। आपसे त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1 अपान r2 आपसे पूछा है, और ठीक रेशियो दी गई है आपसे, इसमें आपको जो डिग्री में दिया है थीटा इक्वल टू थीटा जेड 60 डिग्री, इसको रेशियो है, इसमें हम रेडियन में चेंज करें तब भी आंसर सेम आएगा, अगर चेंज करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक। देखिए अब हम मान रहे हैं, माना देखिए आपका दिया क्या, L1 इक्वल L2 इक्वल L, आपका दिया प्रश्न, देखिए समान लंबाई वाले चाप, ठीक। और आपका दिया थीटा 1 इक्वल टू क्या दिया आपका 60 दिया, ठीक, डिग्री। इसे आप क्या है रेडियन चेंज कर या ना चेंज कर, क्योंकि आपका रेशियो है, ठीक, वही सेम आएगा। थीटा 2 आपका दिया कितना 75 डिग्री, ठीक। आपसे क्या पूछा r1 अपान r2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा, ठीक। अब आप पढ़ चुके हैं क्या होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला हमारा यल अपान r, ठीक। अगर हम यल इक्वल निकाल दीजिए, अगर हम यहाँ थीटा 1 ले रहे हैं तो आपका r1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, या आपका ये हो जाएगा, ठीक। अगर L1 इक्वल का आएगा पर थीटा 1 इंटू r1, ठीक। अब देखिए L1 इक्वल थीटा की वैल्यू कितनी दी गई आपकी पहले के लिए 60 दिया, 60 हो गया, ठीक। और r1 की वैल्यू कितनी दी गई आपकी, r1 की वैल्यू आपकी दी गई है, r1 निकालना था सॉरी, ठीक। ये इक्वेशन हम फर्स्ट बना दे रहे हैं इसको, ठीक। अब दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, जब हम L2 निकालेंगे L2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका थीटा 2 इंटू r2 हो जाएगा, ठीक। अब L2 इक्वल टू आपका थीटा 2 की वैल्यू कितनी दी गई आपको 75 डिग्री दी गई, ठीक, ठीक। अब r2 वैसे रख दीजिए, ठीक, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमको क्या पूछा है r1 अपान r2 की वैल्यू पूछी है, देखिए जो L1 इक्वल L2 इक्वल L आपके लिए, ठीक, यानी जो L1 है L2 इक्वल है, ठीक। अब ध्यान दीजिए हम लगा दे रहे हैं L1 इक्वल क्या आपका 60 गुणे r1 है, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या L1 इक्वल L2 इक्वल टू L, यानी हम L1 के स्थान पे L2 ले सकते हैं, ठीक। L2 के स्थान पे हम L1 ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए L1 के स्थान पे हम L2 की वैल्यू रख दे रहे हैं, ये जाएगा आपका 75 गुणे r2 इक्वल टू आपका 60 गुणे r1 जाएगा, ठीक।
हमको R1/R2 की वैल्यू निकालना है। ठीक, ये आपका देखिए R2 इक्वल क्या हो जाएगा 60/75 इंटू आपका R1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए 5 × 5, 5 × 5 = 25 और 5 × 5, 5 दूनी 10। ठीक, अब देखिए 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, यानी R2 इक्वल कितना आ गया 4/5 R1। ठीक, यानी R2 R1 इक्वल क्या आ गया 4/5। ठीक, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था R1/R2 की वैल्यू ना, यानी R1 रेशियो R2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 अनुपात नहीं सॉरी R1 रेशियो R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5:4। ठीक, ये आपका आंसर क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया, एक 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलन का एक सिरा दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है उसे रेडियन बताना है हमें, जबकि नोक द्वारा बनाया गया चाप निम्नलिखित है। यानी 10 सेंटीमीटर का चाप बना रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में 15 सेंटीमीटर का चाप बना रहा है और तीसरे वाले में 21 सेंटीमीटर का चाप बनाया। ठीक, और ध्यान दीजिए इसमें जो त्रिज्या दी गई आपका क्या दिया R बराबर 75 सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए पहला वाले में क्या दिया है आपका जो L बराबर दिया क्या आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें क्या पूछा, इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे थीटा पूछा है, वो भी किसमें रेडियन में। ठीक, आप फार्मूला पढ़ेंगे थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R होता है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, हम L की वैल्यू यहाँ दे रहे हैं, L की वैल्यू कितनी 10 है। ठीक, और R की वैल्यू क्या 75 है। ठीक, देखिए 5 दूनी 10 और 5 × 5, 5 × 5 = 25। ठीक है, 2/15 रेडियन आ गया। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसमें देखिए R की वैल्यू सब में फिक्स है। ठीक, जो चाप की लंबाई है निम्नलिखित दी गई, हमने पहले वाले के लिए निकाला। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले के निकाल रहे हैं, दूसरा वाले में क्या R इक्वल टू आपका 75 दिया। ठीक, और L इक्वल टू क्या दिया आपका 15 दिया। आपसे थीटा इक्वल टू क्वेश्चन वाले ने पूछा है थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कोण बराबर क्या चाप बटे त्रिज्या होती है। ठीक, अब देखिए इसमें L की वैल्यू कितनी गई 15 दी गई है, हमने यहाँ 15 दिया। ठीक, और त्रिज्या कितनी दी गई 75 दी गई है। ठीक, 15 × 15, 15 × 5 = 75, यानी 1/5 ये किसमें आएगा आपका रेडियन में आएगा। ठीक है, आपका रेडियन में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा वाले में क्या दिया है आपका L इक्वल टू दिया आपको कितना 21 दिया है और आपका R इक्वल टू 75 सब में फिक्स है। यहाँ कहा ना। ठीक, थीटा इक्वल टू पूछा है क्वेश्चन मार्क, थीटा इक्वल टू कोण बराबर चाप यानी L/R होता है। ठीक, L की वैल्यू कितनी दी है आपको 21 दी गई है। ठीक, और R की वैल्यू आपकी 75 दी गई है। ठीक, ठीक, वो भी किसमें रेडियन। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपको हम 3.2 के बारे में बताएंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते चलिए। ठीक, धन्यवाद।